बहनों, क्या हाल चाल है यार। बहुत बहुत स्वागत है उनका जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं यार। एक काम करो, चैनल के बाहर जाओ, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और अंदर आ जाओ। और जो मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं यार, इसे तो अपना चैनल समझो। आज हम बात करने वाले अबाउट द स्ट्रेटजी टू स्कोर 40 प्लस ईच इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स फॉर जेईई मेन 2021। आप में जितने भी लोग जेईई मेन 2021 के एस्पायरेंट्स हो, आप सबके लिए स्पेशल वीडियो है। आप में से बहुत से लोग की प्रिपरेशन अभी ऑन ट्रैक नहीं चल रही होगी, उसको ट्रैक पे लाने की जिम्मेदारी आपकी भी है, मेरी भी है। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक कर लो। ऐसे बहुत सारे ऑसम मोटिवेशन और स्ट्रेटजी वीडियोस हम नेक्स्ट के 1 मंथ में लाने वाले हैं आप सबके लिए, ठीक है। तो सुन के खराब लगता है क्या 40 आउट ऑफ 100 बस, नॉट इवन 50%, 40% के लिए हम बात कर रहे हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में इतना बेयर मिनिमम आना चाहिए। अब अगर मैं आप लोग को बोलूं 40 आउट ऑफ 100 फिजिक्स में आ गए, 40 आउट ऑफ 100 केमिस्ट्री में आ गए, 40 आउट ऑफ 100 मैथमेटिक्स में आ गए, सम करोगे सबका, इक्वेट करो, कितना आएगा 120 आउट ऑफ 300। सिंपल मैथमेटिक्स से इतना कुछ मैंने लगाया भी नहीं है। अब लोग बोलेंगे भैया 120 में परसेंटाइल कितनी बनती है। यहाँ पे तो अपन बहुत कम का स्कोप लगा रहे हैं, सिर्फ 40% सही होगा, उस हिसाब से अपन चल रहे हैं। नंबर कितने आ रहे हैं 120 आउट ऑफ 300। सो दिस विल yield you a percentile of 95 to 97 परसेंटाइल इन फरवरी। समझ रहे मेरी बात? यानी कि आप टॉप के 3% से लेके 5% में आ जाओगे अगर आप लोग बेयर मिनिमम 41 भी नहीं बोल रहा हूं, एक नंबर भी नहीं बढ़ाया मैंने, मैं बोल रहा हूं सिर्फ 40 ईच इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आएगा, तब भी आप इस गैप में आ सकते हो, डिपेंडिंग ऑन विच शिफ्ट आर यू गिविंग जेईई मेन 2021 फरवरी सेशन की, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं, मुझे बहुत सारे लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे कि यार भैया प्रिपरेशन अभी तक इतनी खास नहीं चल रही है, हमको एक मेंटोरशिप नहीं मिला है, एक गाइडेंस नहीं मिला, हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे अपन पूरा ट्रस्ट करके पढ़ सके। मैं बोलता हूं आपके पास है, आप लोग ढंग से चीजें देख नहीं रहे हो। आप में से बहुत से लोगों ने अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस की है, लेकिन अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन आप सबके लेना बहुत ज्यादा जरूरी क्यों है? क्योंकि अभी आप ऐसे जगह पे हो जहां पे आपको जेईई मेंस की तैयारी भी करनी है, आपको जेईई एडवांस की तैयारी भी करनी है। अभी चल रहा है आपका जनवरी खत्म होने को आ गया है, फरवरी से टेक्निकली आपके पास 4 जेईई मेन का अटेम्प्ट, यानी कि 4 महीने निकाल लो यहां से। उसके बाद 1.5 महीने का गैप है आपके पास जेईई एडवांस तक का, ओके। यानी कि अगले 5.5-6 महीने आपके लाइफ में बहुत ज्यादा क्रूशियल रहने वाले हैं। मैं प्रेफर करूंगा जितने भी लोग कंफ्यूज थे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले, भैया 3 महीने के लिए ले, 6 महीने के लिए ले। मैं बोल रहा हूं अगर 2021 के एस्पायरेंट्स हो, ट्राई करो अभी 6 महीने का लेने का, ताकि उसका पूरा यूटिलाइजेशन आप कर सकते हो। आप सारे बेनिफिट्स देख सकते हो यहाँ पे अनअकैडमी के, एकदम बेस्ट टीचर्स आपको अपने घर के कंफर्ट से मिलते हैं। जितने भी कोर्सेज है आपको सबके जो पीडीएफ लेआउट में सारे आपको जितने भी चीजें पढ़ाए गए हैं टॉप एजुकेटर से, आपको सीधा क्लास के बाद मिल जाते डाउनलोड करने को। उसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी एकदम अव्वल दर्जे की, बहुत ज्यादा कंपटीशन की मिलते हैं, जहां पे आप अपनी जो एबिलिटी है उसको एक्सेस कर सको और अपना लेवल समझ सको कि यार कंपटीशन कहां पे है, हम कहां पे है, ठीक है। उस चीज को आप एक्सेस कर सको। तो अगर आप लोग 2021 में हो, मेरे हिसाब से आप लोग को 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि यार प्लस और आइकॉनिक में डिफरेंस क्या होता है। प्लस मैंने जितनी भी चीजें यहां पे देके रखी है सारी, आइकॉनिक प्लस समथिंग एल्स क्या है उसमें, वहां पे आपको एक पर्सनल मेंटोर मिलता है जो आपकी हर दिन की प्रोग्रेस को ट्रैक करता है। आपके लिए बेनिफिशियल क्या होगा, एक डेली बेसिस पे वो चार्ट बना के आपको देता है, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन रहे, ऑन ट्रैक रहे, कभी इधर उधर ना भटक जाए, ओके। आप यहाँ पे सारे कोड्स देख सकते हो। आइकॉनिक में आपको जो बेयर मिनिमम मिलता है वो आपको मिलता है 6 महीने का। अगर आप प्लस लेना चाहते हो आप 1 महीने का भी ले सकते हो, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। कोड आप सबको पता है, यू हैव टू यूज द कोड ARCJEE टू गेट 10% ऑफ। अगर ज्यादा कोई आपको बेनिफिट लगे आप टेलीग्राम में मुझे मैसेज करो, आई विल डेफिनेटली गेट इट फॉर यू, ओके। इसके बाद बात करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में हमारी जो टेक्निक रहनी चाहिए, जिसमें अपन इंडिविजुअली इंपॉर्टेंस देखेंगे और कैसे कैसी चीजों को करना है अगले 25-26 दिन में, ताकि हमारी प्रिपरेशन ऑन स्पॉट रहे, ठीक है। चालू करते हैं फिजिक्स से। याद रखना हाई वेटेज टॉपिक्स कैन गेट यू अक्रॉस द लेन। मेरा लेन यहाँ पे क्या है 40 आउट ऑफ 100 इन फिजिक्स, ठीक है। अगर आप हाई वेटेज टॉपिक ढंग से कर रहे हो, आपका यहाँ पे पूरा कल्याण हो सकता है। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, क्यों? देखो मॉडर्न फिजिक्स बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया 12th में बहुत आखिरी में टीचर ने ढंग से नहीं पढ़ाया। खुद पढ़ो, खुद पढ़ो, इसलिए बोल रहा हूं। ये जो हाई वेटेज टॉपिक्स है, एक क्लस्टर है, ढंग से कर लोगे 12 से 20 नंबर फिजिक्स में गारंटीड है। मैं लिख के दे रहा हूं, ठीक है। ग्रेविटेशन जैसे स्मॉल जो टॉपिक्स होते हैं ना, ग्रेविटेशन हो गया, ठीक है, उसके बाद EMI हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सारे टॉपिक्स से भी आपके श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा। आप अगर चाहो आप एक ही दिन में EMI भी खत्म कर सकते हो, ग्रेविटेशन भी खत्म कर सकते हो, प्लस एट अपने झोली में। मॉडर्न फिजिक्स भी कर लिया। यहां से अपन कितना नंबर का खेल रहे हैं,
12 से 20 नंबर, ठीक है। अगर बेयर मिनिमम भी मालूम आपने मॉडर्न फिजिक्स या ग्रेविटेशन किया, एएमआई किया, आपके 20 नंबर आ गए, बेस्ट केस में 28 नंबर, समझ लो मेरी बात। 100 का पेपर है, 2-3 दिन की मेहनत में अपन इतना फिजिक्स में निकाल सकते हैं, तो आप किस चीज के लिए रुके हो? इसीलिए बोल रहा हूं फिजिक्स में स्कोर करना इजी किया, क्योंकि देखो समझ जाओ पहली बात क्या, एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है फिजिक्स के लिए। लेकिन आप लोग गलती क्या करते हो, एचसी वर्मा भी करेंगे, डीसी पांडे भी करेंगे, सेंगेज भी करेंगे। मैं बोला नहीं मेरे बाबू नहीं, तुमको एक ही चीज करनी है, उससे कमिटेड रहना है। जैसे रिलेशनशिप के जैसा, ठीक है, आप लोग लड़की के साथ हो, है ना, सब लोग थोड़ी ट्राई करोगे, तू 3 महीने के लिए, तू 2 महीने के लिए, तू कल, ऐसा थोड़ी करते हैं। एक के साथ रहते हैं, कमिटेड रहते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाट एन आइडियल पर्सन शुड डू। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं एक बुक पकड़ो, एचसी वर्मा, डीसी पांडे, या फिर तुम पकड़ लो सेंगेज, जो भी तुमको आईटी ओरिएंटेड लग रही है उन चीजों को पकड़ो। यहां पे किसी का प्रचार नहीं हो रहा है, मैं बस यहां पे टेक्निकली एक चीज बोलने की कोशिश कर रहा हूं, जो पकड़े उसको खत्म करो, उसको एकदम मुकाम तक लेके जाओ। ओके, एनसीईआरटी से कुछ नहीं होने वाला, भले बिटसाट में हो जाए, लेकिन जेईई मेन और जेड वन से एनसीईआरटी से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो जो हाई वेटेज टॉपिक्स है उनको भी ढंग से करो, जो हाई क्लस्टर टॉपिक्स है उनको, और जो छोटे मोटे टॉपिक्स जिनसे गारंटीड क्वेश्चन आते हैं वो तो हमको करना ही है, ठीक है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री फिजिक्स से इतना डिफरेंट क्यों है? क्योंकि केमिस्ट्री में अगर आपने एनसीईआरटी कर लिया, आपको पता है ढंग से एक एक चीज याद कर चुके हैं, पूरा जान चुके हैं एनसीईआरटी को, 1 बार 2 बार 3 बार। मैं बता रहा हूं, गारंटी ले रहा हूं आप सबकी, एक फुल्ली फंक्शनल ब्रेन अगर एग्जामिनेशन के दिन लेके जाओगे, चांस ही नहीं बनता है आपका 100 में से 60 से कम आए, ठीक है। याद रखना इस बात को, अगर एक फुल्ली फंक्शन ब्रेन लेके जा रहे हो, पूरे एनसीईआरटी चाट चुके हैं आप लोग, आपके 60 से कम आ नहीं सकते। साइन करके दूंगा, लिख के देना, ठीक है। मैं बता रहा हूं आप लोग को, एनसीईआरटी इज द की केमिस्ट्री में। मैं फिजिक्स में भी ये नहीं बोलता, मैं मैथमेटिक्स में भी ये नहीं बोलता हूं, लेकिन केमिस्ट्री में एनसीईआरटी इज द की। जब तक एनसीईआरटी ढंग से नहीं चाटोगे, आपका फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। You can expect 17 to 20 questions out of 30 questions। 30 questions मतलब आपके पास 5 का ऑप्शन रहेगा ना, उसमें जो आप केमिस्ट्री देने वाले हो, उसमें आपके जो न्यूमेरिकल टाइप है उसमें आपको 10 में से 5 ही करने हैं, ठीक है। तो याद रखना उस चीज को कि यार आप 17 से 20 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, 30 क्वेश्चन, यानी कि 68 से लेके 80 मार्क्स तो यहीं पे हमारे कंफर्म हो जा रहे हैं। आप समझ लो मेरी बात को, थोड़ा बहुत मिस कैलकुलेशन भी हो तो रोकने के लिए मेरे पास 60 मैंने रखा है। तो आप अगर एनसीईआरटी कर ले रहे हो, आधे से ज्यादा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से उठा के स्ट्रेट अवे आते हैं, ठीक है। तो इतना जब केमिस्ट्री का सेक्शन आपका जेईई में बूस्ट हो जाता है, आपको टाइम नहीं लगेगा उसको सॉल्व करने में। मैं लिख के दे रहा हूं, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आता है या तो नहीं आता। आप क्वेश्चन देख के बता सकते हो ये चीज कभी सुनी हुई है, अगर सुना नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली मुझे बन नहीं सकता, छोड़ दो उसको, तुक्का मारना है तुम्हारा स्ट्रेटेजिक वाला। लेकिन अगर सुना होगा ना तो एफर्ट डाल के वहां पे चांसेस ज्यादा है कि एज कंपेयर टू मैथमेटिक्स और फिजिक्स की वहां पे आंसर आ जाए, ठीक है। तो याद रखना कि यार ये चीज फोकस करना है इस चीज। मैं कल एक ऑर्गेनिक के ऊपर वीडियो लाने वाला हूं कि यार ऑर्गेनिक को बेस्ट वे क्या होता है अगले 10 दिन में पूरा निपटाने का, ताकि अपन जेईई मेन के लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर रहे, ठीक है। केमिस्ट्री की बात हो चुकी है, फिजिक्स की बात हो चुकी है, अब बात करते हैं मेरे फेवरेट टॉपिक मैथमेटिक्स की। अगर मैं आप लोगों को अपना जेईई मेन का स्टोरी बताऊं, 2017 में जब मैंने पहली बार दिया था, फिजिक्स में आए थे 76, वो मेरे को बहुत टफ लगता था। केमिस्ट्री में आए थे मेरे 65, मेरे को मीडियोकर लगता था। मैथमेटिक्स मेरा मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट, आई स्कोर्ड अ मीगर 50 इन मैथमेटिक्स, समझ लो मेरी बात। तो इसीलिए मैं तुम लोगों को बोल रहा हूं कि यार जो तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक होता है उसको इतना निग्लेक्ट मत कर दो ना कि वो तुम्हारा नीचे आ जाए। भले मेरा फिजिक्स बहुत कम था, मैं वहां से उठा के उसको 76 तक लेके गया, लेकिन मुझे खुशी की इस बात की नहीं है कि यार मेरा मैथमेटिक्स मेरा फोर्टे था। मेरे कभी भी मॉक्स में मैथमेटिक्स में 80 से कम नहीं आया, वहां से मैं 30 नंबर कम, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 क्वेश्चन कम किया, और मैं सिर्फ और सिर्फ 50 के लिए सेटल किया। तो ये चीज याद रखना कि जो मॉक्स दे रहे हो सबसे ज्यादा आ रहे हैं, उसमें कंप्लेसेंट नहीं होना है, ठीक है। जो मेहनत अपन कम के लिए भी कर रहे हैं ना, भले उतनी ना करें, लेकिन उस स्कोर जो स्कोर आपका बेस्ट सब्जेक्ट में आ रहा है ना, उसको ज्यादा मिनिमाइज ना होने दे, वहीं पे कांस्टेंट रखे। ज्यादा से ज्यादा 5-6 नंबर कम होगा, बुरा नहीं लगेगा, लेकिन जब 20, 30, 40 नंबर आपके मेन सब्जेक्ट में कम होगा ना, देन यू विल फील द हीट, ओके। मैथमेटिक्स में भी सेम चीज है, एनसीईआरटी इज डेफिनेटली नॉट इनफ, डू नॉट फॉल फॉर द ट्रैप, ठीक है। जो आपके क्लस्टर टॉपिक्स है, जैसे मान लो कॉम्बिनेशन और टैंडम में जो टॉपिक्स काम करते हैं, जैसे मान लो आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है, तब आप पीएनसी आराम से कर सकते हो, ठीक है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लिया तो आपके पास पीएनसी पूरा आता है, प्रोबेबिलिटी भी आपसे तभी बनने वाला है, ये चीज याद रखना, ठीक है। जब तक ये ढंग से नहीं पढ़ोगे, ये चीज आपको ढंग से पूरा नहीं आने वाला है। अब समझो, कोनिक्स लोग अलग पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर लोग अलग पढ़ते हैं। मैं आपको कह के दे रहा हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर आप पहली पढ़ ले रहे हो, उसके बाद आप कोनिक्स पढ़ते हो जेन्युइनली। आप जब तक ढंग से कोनिक्स नहीं करोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं करोगे, तब तक ये चीज पूरा आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर बिना कोनिक्स का एप्लीकेशन का कुछ नहीं होता है। मैं बता रहा हूं बहुत सारे क्वेश्चन आप कैसे बन सकते हैं जिसमें आपको कॉम्प्लेक्स आर्गन प्लेन में आपको बोला जाएगा ये कौन सा कोनिक का इक्वेशन है, एलिप्स, पैराबोला, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला, क्या। तो
तो वहां पे ये जो टॉपिक्स है वो टैंडम में काम करते हैं, ठीक है। ये जो अपन हाई वेटेज टॉपिक्स वीडियोस लाने वाले हैं उसमें एकदम क्लियरली डिस्कस किया जाएगा, तो इस चीज को याद रखना, ओके। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो आप 3 से 4 घंटे में खत्म कर सकते हो, जैसे मैंने पहले भी बोल के रखा है, स्मॉल टॉपिक्स लेकिन श्योर वेटेज, याद रखना, स्मॉल टॉपिक्स लेकिन श्योर वेटेज, ठीक है। अगर आप चाहो मैथमेटिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स, इन दोनों को आप 8 नंबर आते हैं, एक क्वेश्चन एमआर का, एक क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का एकदम कंफर्म रहता है, ठीक है। ये ज्यादा टीचर्स आपको नहीं पढ़ाते, मैंने अनअकैडमी में पढ़ा के रखा है, स्पेशल क्लासेस यानी कि फ्री क्लासेस है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके पूरी क्लासेस देख सकते हो। तो यहां पे मैं बोलने की क्या कोशिश कर रहा हूं, सिर्फ 3-4 घंटे के इनपुट में, सिर्फ और सिर्फ 3-4 घंटे के इनपुट में 8 नंबर आपका यहाँ पे कंफर्म हो जा रहा है। इसलिए बोल रहा हूं, कोई भी दिन अगर मन करे, डिप्रेशन हो रहा है कि नंबर कम आ रहे हैं, एक दिन सुबह थोड़ा, रोज 8 बजे उठते हो, 4 बजे उठ जाओ, मैं जो डिस्क्रिप्शन में लिंक देकर रखा हूं वहां पे जाके घुस जाओ, क्लास देख लो, सब रिकॉर्ड है पहले से, है ना, लाइव ले चुका हूं पहले, सारे रिकॉर्ड है पहले से, तो तुम जाके वहां पे सारी क्लासेस देख लो। 4 घंटे उठ के, घर वाले उठ के बोलेंगे भाई क्या हो गया, तो जल्दी क्यों उठ गए, बोला सुबह अपन उठे और +8 अपन ने जेईई मेन में कंफर्म कर लिया है, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पे समझो कि जितनी मेहनत करें, स्ट्रेटेजिक वे में मेहनत करेंगे ना, तब जाके फायदा होने वाला है। मेहनत 12 लाख जेईई में जो हर साल देते हैं ना, उसमें से कम 3 लाख करके आते हैं। सीट कितने आईटी में, 10,000 से भी कम, समझ रहे हो। जितने मेहनत भी करके आ रहे हैं ना, बाकी लोग चलो उनको फर्क नहीं पड़ता जेईई में जेड 1 से क्या हो रहा है, लेकिन जितने मेहनत करके आ रहे हैं उनमें भी सिर्फ और सिर्फ 30 में से एक बंदे को सीट मिल पाती है इज्जत से। तो आप अब समझो कि आपको कितना मेहनत करना है, मोटिवेटेड रहेंगे, साथ में आगे बढ़ेंगे, आप जाओगे वहां पे जीत मेरी भी होगी, ठीक है। सो दिस इट फ्रॉम माय साइड, समय आ गया आप सबसे लेने का, अलविदा।